लोगों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल यूट्यूब टीच अमन में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले कि हम अपने फ़ोन में माई जियो ऐप से अपना कॉल हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी बहुत सारे वीडियो देख लियो मगर आप लोगों से आपका कॉल हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट नहीं हो रहा। तो दोस्तों आप लोग सही वीडियो में आए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करना, वरना आप लोगों से अगर एक भी सेटिंग मिस्टेक हो जाता है तो दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन में माई जियो ऐप से कॉल हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर देना। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हम अपने फ़ोन में माई जियो ऐप के थ्रू कैसे कॉल हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। दोस्तों जब प्ले स्टोर ओपन करोगे दोस्तों तो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों तो आप लोग को ऊपर सर्च बार में आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सर्च करना है माई जियो ऐप। माई जियो ऐप सर्च करके आप लोगों को जब सर्च हो जाएगा तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ मेरा माई जियो ऐप का खुल गया है, ऐप का जो लिंक होता है वो ओपन हो चुका है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों से अपडेट मांग रहा है तो दोस्तों सिंपली हम लोग यहाँ से अपडेट दे देंगे। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि अगर आप लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब पे देख ले मगर आप लोगों से जो होता है कि अपने फ़ोन में कॉल हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, आप लोग आज सही वीडियो में आए हैं। आप लोग बस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सेटिंग बताऊँगा, उस थ्रू आप लोग अपने फ़ोन में माई जियो ऐप के थ्रू आप लोग अपना कॉल हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट करवा सकते हैं। तो दोस्तों जब आप लोगों का माई जियो ऐप अपडेट हो जाएगा या इंस्टॉल नहीं रहेगा तो उसे इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल और अपडेट हो जाएगा दोस्तों तो सिंपली आप लोग यहाँ से बैक हो जाना। उसके बाद दोस्तों आप लोग सिंपली यहाँ पे जब अपडेट हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग अपना माई जियो ऐप ओपन कर लेना। जब ओपन हो जाएगा दोस्तों तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, थोड़ा रिफ्रेश लेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अगर कोई चीज़ आए तो उसे कट कर देना। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को सिंपली यहाँ से स्क्रॉल कर देना है। जब स्क्रॉल करेगा दोस्तों तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपली नीचे चले आना है स्क्रॉल करके जब दोस्तों आप लोग नीचे आओ तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश लेगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, मैं बहुत नीचे आ गया। तो दोस्तों जब आप लोग ऊपर आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से सेटिंग। अभी यहाँ से शायद हो सके तो वो हटा दिया नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आप लोगों का ये ट्रेंडिंग नाउ वाला सेटिंग है, आप लोगों को सिंपली इस पर ट्रेंडिंग नाउ वाला में यूजर डिटेल, रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड, जियो टेन, गेट जियो, एयर फाइबर, गेट जियो फाइबर, गेट जियो सिम। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें से सिंपली यूजर डिटेल पे क्लिक कर देना है। जब यूजर डिटेल पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कितना यूज करता हूँ डाटा, वो डाटा के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो दोस्तों ऊपर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डाटा, कॉल, SMS। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से अपना कॉल डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जितना भी कॉल हिस्ट्री है वो यहाँ पे आज दिखाई दे रहा है कि हमने कितना बात किससे किया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हो अपने फ़ोन से इस कॉल हिस्ट्री को परमानेंटली डिलीट करना तो आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा मैं आप लोगों को बताने वाला दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बने रहे हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली आप लोगों को बैक कर लेना है। बैक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा मेनू वाला सेटिंग। जब मेनू वाले सेटिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जिसके नाम से सिम होगा वो नाम लिख देगा और जो नंबर होगा आप लोगों को वो लिख देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि प्रोफाइल सेटिंग, रिचार्ज योर नंबर, रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड, माई प्लान, माई यूजेज, रिचार्ज हिस्ट्री, स्टेटमेंट, वाउचर, कूपन्स इन विनिंग, जियो टेन, स्विच टू पोस्टपेड। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को सिंपली एक चीज़ पहले चेक कर लेना है कि आपका जो नंबर है वो किसी दूसरे के फ़ोन में तो नहीं ना कन्वर्ट है। जैसे यहाँ पे कोई दूसरा आपका नंबर को तो नहीं ना यूज़ कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रोफाइल एंड सेटिंग पे क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने जब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा तो दोस्तों ऊपर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरा नाम जो है वो नाम दिखाई देगा। उसके बाद नीचे में नंबर जो होता है वो नंबर दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जिसके नाम से जो सिम होता है उसका नाम और नंबर यहाँ पे लिख देता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे में ये 3 सेटिंग दिखाई दे रहे होंगे, प्रोफाइल, लिंक्ड अकाउंट एंड सपोर्ट का।
तो आप लोगों को सिंपली लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जब लिंक अकाउंट पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपका नंबर अगर कोई लिंक किया हुआ तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे कि मैंने अपना दूसरा नंबर को इसमें लिंक किया हुआ तो यहाँ पे आ गया है। जो मैं अभी आप लोगों को ब्लर किया हूँ, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो मैंने अपना दूसरा नंबर को भी इसमें लिंक किया हुआ है एक ही माई जियो ऐप में, तो यहाँ पे आ गया। तो आप लोग यहाँ से देख ले, अगर आप लोगों का अगर कोई लिंक किया हुआ तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप अपना हटा सकते हैं यहाँ पे डिलीट वाले सेटिंग पे क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ से देख लेना। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग यहाँ से बैक हो जाना। जब बैक हो गए दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख लेना, अपना प्रोफाइल फिर चेक कर लेना कि अगर आपका प्रोफाइल किस चीज़ से है, किस चीज़ से लॉगिन है, किस चीज़ से नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरा है ईमेल से नहीं मैंने किया है, सिर्फ नंबर से भी अभी अच्छी तरह से हम सेकेंड नंबर से वेरीफाई नहीं किए हुए हैं, और अल्टरनेट नंबर जो मेरा है वो लिख ही देता है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से जो आप लोगों का प्रोसेस कम होगा उसे आप लोग फिल करके यहाँ पे ओके कर देना दोस्तों। उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ से बैक हो जाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जब बैक हो जाना, सिंपली पूरा बैक हो जाना दोस्तों। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखना यूजर डिटेल वाले पे कॉल पे SMS पे डाटा यहाँ से आप लोग चेक कर लेना। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जो कॉल डिटेल होता है वो ऑब्वियसली 80-90 दिनों के अंदर में आपका जो होता है ना वो कंपनी खुद डिलीट कर देता है। अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी कि आपका कॉल डिटेल रहेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो चेक कराना तो आप लोग चेक करा सकते हो कि आपका स्टेटमेंट कैसे, वो मैं ऊपर में लिंक में दे दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो अपना स्टेटमेंट चेक करना तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो वीडियो। आई बटन में लिंक दे दिया, उस वीडियो को देखकर आप लोग अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो अपना कॉल हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट कराना तो दोस्तों मैंने यहाँ बगल में 2 नंबर दे दिया हो। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना 198 और 1991 पे कॉल करके आप लोग अपना आधार कार्ड पे जो नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होगा ना वो नंबर बता देना। उसके बाद जिसके नाम से आधार कार्ड होगा वो आधार कार्ड का नंबर बता देना। और उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना स्टेटमेंट इस नंबर पे कॉल करके आप लोग यहाँ से अपने प्रॉब्लम को रिपोर्ट कर सकते हो। उसके थ्रू आप लोग अपना जो भी डिटेल होगा उसे आप लोग चाहे तो यहाँ से डिलीट करवा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने फ़ोन में आप लोग माई जियो ऐप के थ्रू आप लोग अपना जो होता है ना कॉल हिस्ट्री वो परमानेंटली आप लोग डिलीट करवा सकते हो। तो दोस्तों अगर ऐसे नहीं होता तो आप लोग यहाँ पे बस अपने डायलर पे जाके 198 और 1991 पे कॉल करके दोस्तों आप लोग अपना जो भी कॉल हिस्ट्री है उसे आप लोग परमानेंटली डिलीट करवा सकते हो। बस उसमें आप लोग अपना नाम, जो आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होगा वो आधार कार्ड में जो नाम होगा वो नाम बता देना, चाहे आपका आपके फैमिली मेम्बर में किसी का भी उसका नाम और आधार कार्ड नंबर दोस्तों उसके पास आप लोग सेंड कर देना। उसके बाद वहाँ से आप लोग अपना कॉल हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट करवा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में और न्यू टिप्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।